भैया अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, मेरी इस आत्मा के लिए शांति मिल जाए। गोकर्ण जी कहने लगे मैंने तो गंगा में स्नान इत्यादि सब कुछ करवा दिया, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी जी कहने लगे कि मैं एक बार गंगा में स्नान तो क्या 100 बार कर लूं, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इतने पाप जो किए हैं। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो भैया, हम जा रहे हैं और भगवान का भजन करेंगे। गोकर्ण चले, भगवान की तपस्या आरंभ की, तो जाकर के दिनकर भगवान के लिए प्रकट किया। दिनकर भगवान जब प्रकट हुए आकर पूछने लगे बेटा बताइए क्या बात है, आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। गोकर्ण जी बोले हे प्रभु, मेरा जो भाई है ना वो भूत बन गया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करिए भगवान। मैं तो बेचैन हूँ, सब कुछ सह रहे हैं, अब आप ही देखो। भगवान कहने लगे कोई चिंता मत करो गोकर्ण, इस कलयुग में केवल एक ही सहारा है कि जो भगवान का भजन करता है उसे इस युक्ति से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इसलिए तुम सप्ताह विधान रचवाओ भक्तों। गोकर्ण ने हरिद्वार में जाकर के शुभ सप्ताह का विधान रचवाया। गोकर्ण जी ने कथा सुनी, सभी ऋषियों ने सुनी। उसी समय धुंधकारी जी को एक जगह दे दी 7 गांठी की लाठी पर, क्योंकि वो प्रेत हैं, कहीं रुक नहीं सकते, प्रेत तो उधर उधर घूमता रहता है, तो उनके लिए एक 7 गांठों वाला बांस मंगाया जाता है। इस पर धुंधकारी जी को बैठाया जाता है। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फटती है, दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी गांठ फटती है। इसी तरीका से 7वां दिन आया, 7वीं गांठ फटती है, जिसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, जिनको लेने के लिए स्वयं भगवान का विमान आता है। और भगवान का विमान जब आया तो गोकर्ण जी ने उस विमान को रोका। गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ इसके लिए क्यों आया है। मान लीजिए यहाँ पर 7 दिन की कथा है, तो 7 दिन तक आप लोग कथा सुनने आओ, और 7वें दिन अगर आपको पता पड़े कि आप सब में से किसी एक को भगवान दर्शन देकर के चले जाएं, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो गोकर्ण जी ने भी यही कहा कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ इसके लिए क्यों आया है। ताऊ जी की बरनी में नने राखो, कोई 101 के रुपया दे के मेरे बाजा दे। कोई अमीर
राधे। एक कमेटी की तरफ से एक पगड़ी से और 501 रुपए के हार से हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं और 21-21 रुपए से हमारे सभी स्टाफ वालों के लिए सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहें। भक्तों, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी की कृपा से भक्तों के दृढ़ संकल्प से पापों का नाश कराने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आज हम सभी के बीच प्रभावित होने जा रही है। पर उससे पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि 7 दिन की कथा है, तो मान लीजिए आपने कई बार ये कथा सुनी होगी, कई बार कई ज्ञानी जनों के मुख से सुनी होगी। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है, निवेदन कहिए या मेरे समर्पण का भाव कह लीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि 7 दिन की कथा है। 7 दिन में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात अगर आपको अच्छी ना लगे, तो घर का बच्चा समझ करके मुझे माफ करना। और घर का बच्चा ही समझ करके क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतली भाषा बोलते, अस्पष्ट बोलते हैं, पर माता पिता को अच्छे लगते हैं। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि 7 दिन की कथा में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात अगर आपको अच्छी ना लगे, तो अपना घर का बच्चा समझ करके मुझे माफ करना। आइए